पंचनाम निभाए, तेरा हो या हरि को हरिद्वारा है, तेरा हो ये खड़भूमि भवानी है, तेरा हो या खोली का धनसाही, तेरा हो या खोली का नारायणा है। देवतों पैतावा कैलासों, देवतों पैतावा कैलासों, देवतों पैतावा कैलासों, देवतों पैतावा कैलासो गंधर्वों का देश, कैलासो गंधर्वों का देश, कैलासो गौरा जी को बैठे, कैलासो गौरा जी को बैठे, कैलासो गंगा जी को देश, कैलासो गंगा जी को देश, कैलासो हिमालय भोजन, कैलासो हिमालय भोजन, कैलासो। मेरी बहनों, पहाड़ों की सबसे पहले जब कोई शुभ कर्म होता है, पूजन हो, शादी ब्याह हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, भागवत कथा हो या अन्य कोई बात हो, तो हिमालय पर्वत की जिसके हम बच्चे हैं, उसकी एक खास विशेषता है। ये हिमालय प्रदेश सिर है सारे भारतवर्ष का। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से सारे दुनिया वाले पहाड़ के आदमियों को इज्जत देते हैं। कुछ कारण है। पहली बात तो ये है, ये जो आपने सुना मेरी बहनों ने, देण होइया पंचनाम देव, नीचे हो गया, क्या कहा? पंचनाम देवों का सुमिरन किया। डिब्बी पे लगाया है क्या? पंचनाम देवों का सुमिरन किया। ये पंचनाम देवता क्या है? ध्यान से सुनो। पुराने जमाने में आपने पहाड़ के गीत सुने होंगे। पुरानी माताएं एक गीत गाती थी,
स्वर बैठने सदा नीचे तू लगा तो पैड में सदा भवानी दाहिनी गौरे पुत्र गणेश अरे पंचदेव रक्षा करिए। अब आज और किससे आरती करो और करो पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देवता हमारे शरीर में पंच तत्वों के मालिक हैं। हमारे शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है। ये व्यास जी भगवान लिखते हैं सबका। ऐसा नहीं कि हमारा ही। ये जो फूल है इसको भी पंचनाम देवों की कृपा से खिलता है। पंचनाम देवता क्या क्या है मेरी बहनों हमारे शरीर में? गुरुजी कहते हैं पहले अध्याय में, क्षिति जला पावक गगन समीरा पंच रचेतय अधम शरीरा। हमारे शरीर को पंचनाम देवताओं ने थाम रखा है। पहला क्षिति मिट्टी, दूसरा जल। हमारे शरीर में 75% जल है। इसीलिए जब जल कम हो जाता है तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा देता है। पावक। तीसरा तत्व है अगन। हमारे शरीर में कैसी अगन है? लकड़ी जलाते हैं जैसे नहीं, मीठी अग्नि है, मीठी अग्नि है, मीठी अग्नि है। और जिसकी अग्नि कम हो जाएगी उसका पहला लक्षण है उसको डकार आता है, भोजन नहीं पचता। चौथा तत्व है हवा और 5वां आकाश। जब हम इस संसार को विदा करते हैं तो ये 5 तत्व यही छूट जाते हैं और हम दूर देश की यात्रा पर निकल जाते हैं। सारी सृष्टि चाहे फूल है, अगर पंचनाम देवता इस फूल के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो ये खिलेगा कैसे? ये बड़ा कैसे होगा? इसीलिए पहाड़ों की रीति है कि कोई भी शुभ कर्म पंचनाम देवताओं के सुमिरन से किया जाए तो उसमें रौनक आ जाती है, उसमें खुशबू आ जाती है। क्यों आती है खुशबू? आपके अंदर के जो पंच नाम है, पंच तत्व है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पुरानी रीति ये पंचनाम देवताओं का गीत गाने की और हजारों वर्षों से आज भी चली आ रही है। छिते जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक
कि अम्मा तू 14 भुवन में रहती है। क्या कहते हो? 14 भुवन में रहती है। तो ये 14 भुवन बाहर भी है और हमारी देवियों के अंतःकरण में भी विद्यमान है। अगर बाहर की बिजली अंदर की बिजली को छू जाए, आहा, जय जयकार हो जाती है आपकी उसी क्षण। भागवत में लिखा है, व्यासदेव भगवान को पूछा गांव की अनपढ़ माताओं ने, बोले महाराज हम तो अंगूठा छाप है, हमने तो कभी कुछ देखा नहीं, ओना मासी ना। लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि साल भर में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे मीठा और सिद्धिदात्री पर्व कौन है? आप सुनो, देवी पुराण में व्यासदेव भगवान गोपियों को उपदेश कर रहे हैं। देवियों सुनो ध्यान लगा करके, वैसे तो त्योहार साल भर ही त्योहार है, 365 दिन ही त्योहार है, लेकिन एक त्योहार का मैं वर्णन करता हूं जिसके सुनने मात्र से तुम्हारी आत्मा भीग जाएगी, भीग जाएगी। क्या बताया गुरुदेव ने? सरदय जब आएगा शरद ऋतु इस धरती पर। 27 जगह देवी पुराण में शरद ऋतु का वर्णन है। हेमंते प्रथमे मासी। गुरुदेव कहते हैं, हे देवियों शरद ऋतु जब आएगी ना, हाँ गुरुजी आएगी, शरद ऋतु जब आएगी तो शरद ऋतु में कि जो पूर्णमासी से पहले जो पर्व होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद 11 12 13 14 और पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा, गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का त्योहार होता है। उस दिन, उससे पहले जो पक्ष है उजियारा पक्ष, उसको कहते हैं नवराता। गोपियों ने कह दिया महाराज 9 दिन क्यों नहीं बोल रहे, 9 रात क्यों बोल रहे गुरुजी? 9 दिन बोल दो ना, दिन में आएंगे, दिन में खाएंगे, दिन में आनंद करेंगे, 9 रात का क्या मतलब हुआ? तो सुनो मेरी माताओं, व्यासदेव भगवान क्या बखान करते हैं। व्यासदेव कहते हैं, अरे बच्चियों, अरे रात्रि का यज्ञ, रात्रि की कथा, रात्रि का अनुष्ठान, रात्रि की संगीत सभा, रात्रि का यज्ञ, दिन के यज्ञ से 10 गुना भारी होता है मेरी बेटियों। रात में किया गया कर्म और दिन में किए गए कर्म में फर्क होता है मेरी बहनों। अगर भागवत में आई हो